ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മमित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और सुबह ये प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 14वें पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उसका 7वां आज्ञा व्यभिचार ना करना, उसमें से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा है। पिछले दिनों में हम 7 पॉइंट को हमने मनन किया था। आज हम 8वीं पॉइंट की ओर आए। 8वीं पॉइंट में लिखा है, repent of your adulterous desires and God will forgive you। यदि हम हमारा व्यभिचार का इच्छाएं हम परमेश्वर के सामने मन फिराते हुए हम उसी के ऊपर पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमारा ये बहुत बड़ा पाप से हमको बचाएंगे। वो ही हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। इफ़ यू रिपेंट गॉड इज़ फेथफुल टू फॉरगिव यू। यदि तुम मन फिराओ, पश्चाताप के अनुभव में आ जाओ, रिपेंट करो, बिल्कुल परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमारा पापों से हमको बचाने के लिए। हम जानता है कि उत्पत्ति निर्गमन की किताब 20 अध्याय 2 पद में हमने अब याद किया था कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्रईम का गुलामी का से बचा लिया है। ऐसी हम भी जानता है कि हम भी ऐसी बहुत सारा बंदी में है, बॉन्डेज में है, परंतु परमेश्वर हमको उसमें से बचने के लिए वो सामर्थ्यवान है। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 13वां पद में हम देख सकता है कि प्रभु का शक्ति के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम बॉन्डेज में से भी भेज सकता है यदि परमेश्वर का शक्ति हमारे पास है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ एक आत्मा नहीं है, परमेश्वर एक शारीरिक रूपी परमेश्वर भी है। यिर्मयाह 32 का 27 में और यूहन्ना 7 का 12 में हम देख सकते हैं कि द गॉड ऑफ द फ्लैश शारीरिक परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने जब हम प्रभु यीशु मसीह में आया है, उसने हमको नया सृष्टि बनाया है। 2 कोरिन्थियों 5 का 7 में हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा गलतियों को, हमारा शरीर को, हमारा अपराधों को परमेश्वर ने हमको धोया है, बंदी से हमको परमेश्वर ने बचाया है। भजन 51 का 1, 2, 3 और 7 पद में हम इसी बात को देख सकता है। यदि हमको परमेश्वर के पास आना है और हम पाप के बारे में हमको जानकारी मिलना है, ऐसी मिलना है तो हम परमेश्वर का वचन में आना बहुत ज़रूरी है। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 26 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको शुद्ध बनाया है। परमेश्वर ने बहुत क्लियरली उधर लिखा हुआ है। हम हमारा अधर्म को मन फिराते हुए हम पश्चाताप में आ जाएगा तो हमारा परमेश्वर उसी चीज़ को माफ़ करने के लिए सक्षम है। पहला यूहन्ना 1 का 9 और यूहन्ना 15 का 3 और एक पहला कोरिन्थियों 6 का 11 इसी पद में हम देख सकता है। इसलिए पौलुस ने रोमियो की किताब 12वें अध्याय पहला 2 पद में लिखा है, हम हमारा मन को नयापन में एक रिन्यू कर हम परमेश्वर के पास आना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप को एक बार सोचें
कभी ऐसी बिना मन फिराते हुए, बिना पश्चाताप करते हुए कोई पाप हमारे जीवन में तो है नहीं है। हमको एक बार जांच कर देखना है, ऐसा कोई भी पाप हमारे जीवन में ना आए। हमने मन नहीं फिराया है, हमने पश्चाताप नहीं किया है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कई वेश्या लोगों को अपना व्यभिचार की दंड से बचाया है ना। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, जब यूहन्ना सुसमाचार 8वें अध्याय 5 से लेकर 7वीं पद तक हम देख सकते हैं कि उसी टाइम एक वेश्या स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया है। वो यहूदी लोगों का नेता लोग ने बोला है, ये मूसा के व्यवस्था के अनुसार इसको पथराव करके मारना है। परंतु उधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया है। उसी को कोई भी पथराव नहीं किया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनका अपराधों को क्षमा करके उसको एक नया सृष्टि बनाया है। जब प्रभु यीशु मसीह शमरिया में गया था, उधर भी हम देख सकते हैं कि एक वेश्या स्त्री से मिल रहा है। वो वेश्या स्त्री को जीवन की पानी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम धन्यवाद करें, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रोधित होने के लिए बहुत विलम्ब करता है, बहुत स्लो है, बहुत ये परमेश्वर की वचन में कई पदों में हम देख सकता है, द गॉड इज स्लो टू एंगर। यदि हमको परमेश्वर के पास आना है, हम वचन के द्वारा आना है। यदि कोई लड़का लड़की को व्यभिचार में पकड़ता है, जब हम देख सकता है कि उनके जीवन में बहुत बड़ा पाप में वो लोग फंसा हुआ है। परंतु परमेश्वर की हिसाब से हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जो कोई रिपन करके, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ जाता है, उसी को हर एक पापों से बचाता है। उसके बाद वो पाप करते नहीं जाना है, पाप में से भी हमेशा के लिए छुटकारा पाकर हमको जीवन बिताना है ना। ये परमेश्वर की वो है। उसके बाद हम देख सकता है कि दाऊद के जीवन में बहुत बड़ा उसने व्यभिचार किया है, उसने हत्या किया है। उसके बावजूद भी जब दाऊद परमेश्वर के पास आया है, वचन 51 में हम देख सकता है कि उसका पश्चाताप का अनुभव, उसका मन फिराने का अनुभव, वो मन फिराने के अनुभव में आया है। परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा छुटकारा दिया हुआ है ना। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यहूदा का पाप को, उसने भी व्यभिचार किया था, उसने भी लैंगिक बंध अपना बेटे के पत्नी के साथ, नहीं तो अपना बहू के साथ उसने अपराध किया था। यहूदा का पहला बेटे ने तामार से शादी किया है, परंतु तुरंत वो बड़ा बेटा शांत हो गया है। दूसरा बेटे को भी उसी स्त्री को दिया है, उसको वो भी मर गया है। इसलिए उसने सोचा अभी तीसरा बेटा भी जले जाएगा तो हो सकता है वो भी मर जाएगी। ऐसा सोचकर वो तामार को अपने घर पे भेजा है, परंतु यहूदा पलटकर तामार की ओर नहीं देखा है। इसलिए तामार ने बुद्धि के द्वारा हम देख सकता है कि उत्पत्ति की किताब 38 अध्याय में वो एक वेश्या की जैसी रास्ते में बैठा है, कहाँ यहूदा जा रहा है। जब उसने एक प्रोस्टिट्यूट बनकर, एक वेश्या बनकर यहूदा उनके साथ अन्याय किया है, परंतु हम जानता है कि परमेश्वर के लिए वो मन फिरा के आया है। जब परमेश्वर ने रूबेन को, लेवी को, शिमियोन को उनके पाप के कारण पगलौठा का अवस्था से हटाकर ये 14 जन्म हुआ यहूदा को पगलौठे के रूप में लेके आया है। उसमें से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उसी में से दाऊद का जन्म हुआ है।
बहुत बड़ा बड़ा राजा लोग उसमें से जो निकला हुआ है वो, और उसी टाइम का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ सोल्जर्स का, सिपाही लोग ये यहूदी गोत्र में थे। परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया है क्योंकि उन लोग ने परमेश्वर की बातों को मानते हुए पश्चाताप के अनुसार प्रभु में आया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी इस शरीर में रख रखा है, पाप करने का इच्छा हमारे जीवन में भी आ जाता है, करता भी है, परंतु हम उसी में पाप करते ना जाए। हम परमेश्वर के सामने आकर मन फिराकर पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर हमको भी आशीष करेंगे। इन लोगों के जैसी परमेश्वर भी हमको आशीष करेंगे। परमेश्वर का आशीष पाने के लिए मन फिराते हुए पश्चाताप के साथ परमेश्वर के चरणों में आने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम् आत्ममित्रम्